हमारी पूरी दुनिया की नींव आखिर किस चीज पर टिकी है? वो एक ही एलिमेंट है जो लगभग हर उस चीज में है जिसे हम देखते हैं, छूते हैं और यहाँ तक कि जिसमें हम जीते हैं। आज हम इसी बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक की कहानी को समझने वाले हैं। चलिए, एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। अपने आसपास नजर दौड़ाइए। कोई कुर्सी हो, हमारा खाना, जो कपड़े हमने पहने हैं, और हाँ, हम खुद भी। इन सब में जो इतने अलग अलग लगते हैं, आखिर वो कौन सी एक चीज है जो कॉमन है? देखिए, एक तरफ तो हो गई सारी जिंदा चीजें, पेड़ पौधों से लेकर इंसानों तक, और दूसरी तरफ वो सारी चीजें हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। हमारा खाना, हमारे कपड़े, दवाइयाँ। ये दोनों ग्रुप्स कितने अलग लगते हैं ना, पर ये सब के सब एक ही बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक से बने हैं। और उस हीरो का नाम है कार्बन। जी हाँ, यही वो एलिमेंट है जो जिंदगी के इस पूरे ताने बाने को एक साथ बुनकर रखता है। ये हमारे होने की वजह है, पर सवाल ये है कि आखिर एक एटम इतना जरूरी कैसे हो सकता है? अच्छा, इसे समझने के लिए हमें जरा एटॉमिक लेवल पर जूम इन करना होगा। कार्बन की कहानी एक बड़ी दिलचस्प पहेली से शुरू होती है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे सुलझाने की इसकी काबिलियत ही इसे इतना खास बनाती है। देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब इसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन ना शेल्स में घूमते हैं। जो सबसे अंदर वाला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो सबसे बाहरी शेल है उसमें होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब केमिस्ट्री का नियम ये है कि कोई भी एटम स्टेबल तब होता है जब उसका बाहरी शेल पूरी तरह से भर जाए, जिसमें आमतौर पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहीं कार्बन के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। अपना बाहरी शेल भरने के लिए या तो उसे 4 और इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने होंगे या अपने 4 बाहरी इलेक्ट्रॉनों को छोड़ना होगा। पर दोनों ही रास्ते मुश्किल हैं। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस को 10 इलेक्ट्रॉन संभालने पड़ेंगे, जो कि बहुत मुश्किल काम है। और अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो कार्बन करता क्या है? कार्बन इस प्रॉब्लम को एक बड़े ही शानदार तरीके से सॉल्व करता है। न तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है, न ही देता है, बल्कि वो करता है शेयरिंग। और यहीं से जन्म होता है कोवैलेंट बॉन्ड का, जो कार्बन की असली ताकत का राज है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? सीधी सी बात है, जब 2 एटम अपने बाहरी शेल को पूरा करने के लिए आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो उनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये एक मजबूत और स्टेबल रिश्ता है। इस शेयरिंग से दोनों ही एटम एक स्टेबल स्टेट में पहुंच जाते हैं, जैसे कि उनका बाहरी शेल भर गया हो। अब एक मजेदार बात यह है कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल के अंदर तो बहुत मजबूत होते हैं, पर 2 अलग-अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का जो खिंचाव है वो काफी कमजोर होता है। और इसी वजह से इन कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि हम मीथेन और इथेनॉल के केस में देख सकते हैं, अक्सर कम होते हैं। इन्हें अलग करने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगती। इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ये जो आदत है ना, यही कार्बन को 2 कमाल की सुपर पावर्स देती है। और ये 2 गुण ही हैं जो इसे हमारी धरती पर जिंदगी के लिए इतना जरूरी बनाते हैं। कार्बन की पहली सुपर पावर है कैटेनेशन, मतलब खुद के ही दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी मजबूत चेन बनाने की काबिलियत। दूसरी है टेट्रावैलेंसी। क्योंकि इसके बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक साथ 4 दूसरे एटम से बॉन्ड बना सकता है, जिससे ये एक जबरदस्त नेटवर्क बन जाता है। और इन्हीं 2 सुपर पावर्स की वजह से कार्बन एक मास्टर बिल्डर की तरह काम करता है। ये अनगिनत तरह के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना सकता है, सीधी चेन, ब्रांच वाली चेन, यहाँ तक के कॉम्प्लिकेटेड रिंग्स भी। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटेन का। इसका केमिकल फॉर्मूला है C4H10। इसका मतलब है कि इसमें 4 कार्बन एटम हैं और 10 हाइड्रोजन एटम। अब इन एटम्स को जोड़ने के कुछ ही तरीके होने चाहिए है। तो सवाल ये है कि इन 14 एटम्स को हम कितने अलग अलग तरीकों से जोड़कर एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो पता चलता है कि इसके कम से कम 2 तरीके हैं। हम कार्बन एटम्स को एक सीधी लाइन में लगा सकते हैं या फिर एक ब्रांच्ड वाली चेन बना सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला तो C4H10 ही है, पर उनके स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हैं। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है। स्ट्रक्चर में ये छोटा सा बदलाव उनकी प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से बदल सकता है। इन्हें ही हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। और यही काबिलियत कार्बन को हमारी रोजमर्रा की मुश्किलों को सुलझाने में भी मदद करती है।
तो हमने ये तो देख लिया कि कार्बन एटॉमिक लेवल पर क्या-क्या कमाल कर सकता है, पर सवाल ये है कि इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है। चलिए, इस पूरी कहानी को एक बहुत ही आम सी चीज से जोड़ते हैं, साबुन, और ये कि वो काम कैसे करता है। देखिए, साबुन का एक मॉलिक्यूल ना बड़ी चालाकी से बनाया गया एक कार्बन बेस्ड स्ट्रक्चर है। इसके दो सिरे होते हैं और दोनों की आदतें एकदम उल्टी हैं। एक सिरा है हाइड्रोफिलिक, यानी पानी से प्यार करने वाला, ये पानी की तरफ खिंचता है। दूसरा सिरा है हाइड्रोफोबिक, यानी पानी से डरने वाला, ये पानी से तो दूर भागता है लेकिन तेल और चिकनाई में आसानी से घुल जाता है। तो होता क्या है, जब गंदे कपड़ों को साबुन वाले पानी में डालते हैं तो एक जादू शुरू होता है। मॉलिक्यूल की जो हाइड्रोफोबिक पूंछ है वो तेल या चिकनाई के दाग में घुस जाती है, जबकि हाइड्रोफिलिक सिरा बाहर पानी की तरफ रहता है। इससे एक गोल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे मिसल कहते हैं, जो तेल की बूंद को अपने अंदर कैद कर लेता है। और फिर ये मिसल पानी में तैरने लगता है और धुलाई के साथ गंदगी को लेकर आसानी से बह जाता है। तो आखिर में सारी बात इस एक दमदार आइडिया पर आकर टिकती है। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। इसकी सिर्फ शेयर करने की एक साधारण सी आदत ही इसे हमारे ब्रह्मांड में जिंदगी का बिल्डिंग ब्लॉक बनाती है। तो अगली बार जब हम अपने आसपास देखें तो एक पल रुक कर सोचें कि कैसे सिर्फ शेयरिंग का एक छोटा सा नियम एटॉमिक लेवल पर हमारे चारों ओर इतनी बड़ी और खूबसूरत दुनिया बना सकता है। यही तो कार्बन का कमाल है, जिंदगी की नींव, एक साधारण से एटम की असाधारण कहानी।